प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं छठी कक्षा हेतु बाल राम कथा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। इस पाठ में राम जी विश्वामित्र के साथ में, लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र जी के साथ में उनके सिद्धाश्रम की ओर निकल रहे हैं। बीच में जंगल का पूरा वर्णन है और साथ में यज्ञ के पूरे होते ही राम और लक्ष्मण दोनों ही मुनि विश्वामित्र के साथ में जनकपुर चले जाते हैं, जहां उनका विवाह, राम जी का विवाह सीता जी के साथ होता है और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और अन्य भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न हो जाता है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ सरयू नदी की ओर निकले। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी को पार करना था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र जी ने दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे दक्षिणी छोर पर चलते रहे, जिस छोर पर जो है अयोध्या नगरी थी। आगे चलते रहे, कई सारे घुमाव आए और उनको पीछे छोड़ते रहे और सरयू नदी के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ते रहे। आगे उन्हें एक तीखा मोड़ दिखाई दिया, जिसके बाद सब कुछ ओझल सा हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर उनकी नहीं देखा। उनकी नज़र केवल सामने थी, विश्वामित्र जी के सधे कदमों पर। सूरज की चमक धीमे पड़ने लगे, शाम होने को आई। राजकुमार को चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उनके अंदर उत्साह था। वह दिन भर पैदल चले थे और चलने को और भी तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने सामने आसमान पर दृष्टि डाली तो चिड़ियों के झुंड जो है अपने घोंसलों की ओर, अपने बसेरों की ओर लौट रहे हैं। आसमान मटमैला सा हो गया है और चरवाहे घर की ओर लौट रहे हैं और गायों के पैरों के जो छापे हैं वो भी उन्हें ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगा अब शाम हो गई है, रात्रि का टाइम समय आने वाला है। तो उन्होंने कहा हम आज रात इसी नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए दोनों राजकुमारों से ये कहा और दोनों राजकुमार जो है थोड़ा सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। यदि तुम नींद में भी हो तब भी कोई तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे और महर्षि के निकट आकर बैठ गए। महर्षि ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की दो विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग सो गए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर उन्होंने बनाया और उस पर उन्होंने अच्छी नींद व्यतीत की। सुबह जैसे हुई यात्रा फिर शुरू हो गई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। सरयू नदी के किनारे किनारे आगे चलते चलते महर्षि विश्वामित्र आगे आगे थे, पीछे राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दोनों नदियों का संगम था। दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चलते रहे, लेकिन अंतर आ गया था राम और लक्ष्मण के चलने में, क्योंकि अब वो दोनों भाई ठीक महर्षि के पीछे पीछे चलते थे कि उनकी बातों को सुने, उनके जो जंगल आ रहे हैं, जो आश्रम है, उनके बारे में उनसे उनका इतिहास जाने। ये सारी बातें महर्षि राम और लक्ष्मण दोनों को ही बता रहे थे। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। उस दिन भी रात हो गई। आश्रम में ही जो संगम था सरयू और गंगा का, वहीं उस संगम में ही रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना जंगल, दुर्गम जंगल। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घनघोर जंगल था। वह डरावना भी था। हर ओर के झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ वहाँ सुनाई दे रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे हमें कोई डर नहीं है। असली खतरा तो हमें राक्षसी ताड़का से है, जो यहीं रहती है और हमेशा जो है जो भी मनुष्य, जो भी आदमी यहाँ आता है इस जंगल में, उनको मार डालती है, खा डालती है। इसलिए असली डर हमें ताड़का से है। इसीलिए इस वन का, इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली
और विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम्हें उसी ताड़का को मारना है, तो राम ने महर्षि की आज्ञा को स्वीकार किया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना जोर से छोड़ा कि क्रोधित वह जो ताड़का थी वो बहुत क्रोधित हो गई। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। टंकार सुनते ही क्रोध में बिलबिलाई ताड़का गरजती ही राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर वह क्रोध से भड़क उठी। जंगल में जैसा तूफान सा आ गया था। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। इतना भयंकर दृश्य ताड़का के आने से हुआ। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। फिर राम का एक बाण उसके हृदय में जा लगा और वह धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी। महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी उन दोनों भाइयों को समझाया। अब महर्षि का आश्रम वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। इसलिए विश्वामित्र जी ने तय किया कि आज इसी वन ताड़का वन में रहा जाए, क्योंकि अब वहाँ कोई भी खतरा और डर नहीं था। तो रात को वो लोग वहीं रुके। सुबह जंगल बदला हुआ था, ताड़का वन भी बदला हुआ था, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी, भयानक आवाज़ें भी गायब हो चुकी थी, सब कुछ बिल्कुल सही था। चिड़िया भी चहचहाने लगी थी। तस्वीर कुछ अलग ही थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव आने ही वाला था। महर्षि का जो आश्रम है उसका नाम सिद्धाश्रम है। तो वहाँ का रास्ता भी अब थोड़ा ही बचा था। वहाँ का दृश्य जो बहुत ही मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ। ये तीनों लोग आश्रम की ओर निकल गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया। उनकी आश्रम वासियों की प्रसन्नता दुगुनी हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा महर्षि विश्वामित्र के साथ में 2 बालक राम और लक्ष्मण भी आश्रम की ओर आ रहे हैं। बड़े प्रसन्नचित्त हुए आश्रम में पधारे हैं, तो इसलिए सभी ने उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सौंप दी गई। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने ही वाला था। लगभग 5 दिन व्यतीत हो गए थे। सब कुछ अच्छा निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा था, लेकिन उसी बीच में अंतिम दिन जो है, सुबाहु और मारीच ने अपने राक्षसों के बल के साथ में आश्रम पर धावा कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस बात को जैसे ही राम जी ने देखा, तो राम जी ने राक्षसों पर हमला किया और मारीच पर निशाना साधा और मारीच को उन्होंने एक बाण लगाया। मारीच मूर्छित होकर बहुत दूर जा गिरा, लेकिन जैसे उसकी मूर्छा जागी वह दक्षिण की ओर भाग चला। वहीं सुबाहु को राम जी ने एक दूसरा बाण मारा, उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। ऐसे में जब सुबाहु के मरने की खबर राक्षस सेना को पता चली, तो सारी सेना में भगदड़ मच गई। कुछ जो भागते हुए कुछ लक्ष्मण के बाणों से मर गए और कुछ जान बचाकर भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, महर्षि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने कहा, हम लोगों को यहाँ से मिथिला जाना है। वहाँ महाराज जनक है, उनका एक विशेष धनुष है, अद्भुत धनुष है, उसको तुम्हें भी देखना है। तो हम मिथिला जाएंगे और वहाँ उस शिव धनुष को तुम्हें दिखाएंगे। राम और लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर निकले। सोन नदी को पार करके मिथिला पहुँच गए। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ विश्वामित्र जी मिथिला पहुँचे। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का बहुत ही अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार किया और जैसे ही राजा जनक की दृष्टि दोनों राजकुमारों पर पड़ी तो वे चकित हो गए, क्योंकि दोनों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने पूछ लिया, महर्षि ये दोनों बालक कौन है? महर्षि ने कहा, ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण है, जो महाराजा दशरथ के पुत्र है। इन्हें मैं आपके धनुष को दिखाने के लिए लाया हूँ। ये बात महर्षि ने
विदेहराज जनक से कही। जनक ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहराने की उचित व्यवस्था की एक उद्यान में, और अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया, धनुष के बारे में चर्चा की। यज्ञशाला में धनुष को मंगवाया गया। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए जो है पेटी में लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहिए के सहारे खिसखिसाकर उस धनुष को लाया जा रहा था। अनुचर भी बड़ी मुश्किलों से उसको खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज पल भर के लिए उदास हो गए। उनको लगा कि कहीं इसको तोड़ने वाला कोई होगा भी या नहीं होगा। उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में कि जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह प्रतिज्ञा राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में की थी। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, सभी लज्जित हो गए। उठाना तो दूर, वो हिला तक भी नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने अंतिम में राम की तरफ इशारा किया और कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो यह जो है विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा दी और राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा और फिर महर्षि को गुरु का संकेत पाते ही राम जी ने धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सरलता से धनुष कैसे उठाया। इसकी तो पुनः राम जी ने महर्षि से आज्ञा ली कि इसकी प्रत्यंता चढ़ा दूं। तो गुरु की आज्ञा पाकर राम जी ने धनुष को आसानी से झुकाया और ऊपर से दबाकर उसकी प्रत्यंचा खींची। धनुष के बीच से 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह वह धनुष टूट गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप है, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, जनकराज ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा कि आप यदि आज्ञा दें तो मैं महाराज दशरथ को निमंत्रण पत्र भेजता हूं और बारात के लिए कहता हूं। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी और जनक ने महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। जैसे ही अयोध्या में इस बात की खबर लगी तो वहां पूरी अयोध्या खुशियों से छा गई। और उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ, सेना, बारात को मिथिला पहुंचाने की तैयारी की। और उनको मिथिला पहुंचते 5 दिन लग गए। जनकपुरी, यहाँ राजा जनक की जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार बने हुए थे और हर मार्ग पर फूल बिछे हुए थे। हर घर पर बंदन हो रहा था और मंगल गीत हो रहा था। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की क्या थी, अपार भीड़ लगी हुई थी। लोग झांकियों को देखने के लिए रास्ते में एकत्रित हो रखे थे। विवाह से ठीक पहले विदेहराज जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, मेरी प्रतिज्ञा राम ने पूरी कर ली है। अब मेरी यह इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। तो राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह कुशलतापूर्वक विवाह हुआ। कुछ दिन तक वो जनकपुरी में ही रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि गली गली में गूंज उठी और यह आनंद उत्सव जो है बहुत दिनों तक अयोध्या नगरी में चला। तो यहाँ तक आपका दूसरा पार्ट जंगल और जनकपुरी, ये आपका दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे के पाठों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।